बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6-7 का प्रारंभिक मूल्यांकन। देखिए बच्चों, इसमें पहला प्रश्न देखिए। पृथ्वी को धरा भी कहते हैं, इसी प्रकार निम्नलिखित को और क्या कहते हैं? तो ये जो 4 शब्द दिए गए हैं, इनके अपने को समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जैसे बादल दिया हुआ है, तो बादल को और क्या कहते हैं वो लिखना है। बादल को मेघ भी कहते हैं, मेघ। नदी, नदी का लिखेंगे सरिता। सागर, सागर का लिखेंगे समुद्र। माँ, माँ का लिख देंगे जननी। तो बच्चों, ये पर्यायवाची समानार्थी शब्द से संबंधित था। पर्यायवाची शब्द वो होते हैं जो समान अर्थ बताते हैं। तो ये समान अर्थ बताने वाले शब्द थे पहले क्वेश्चन में। अब दूसरा देखिए बच्चों, कौन क्या करता है। ये जो दिए हुए हैं, इनके अपने को काम लिखने हैं कि ये कौन है जो क्या करता है। जैसे डॉक्टर है, तो डॉक्टर क्या करता है बच्चों, आपको पता ही होगा कि मरीजों का इलाज करता है डॉक्टर। तो क्या लिखेंगे, मरीजों का इलाज करता है। अगला देखिए, अध्यापक। अध्यापक क्या करता है, अध्यापक पढ़ाता है। अगला, किसान क्या करता है, किसान खेती करता है। पुलिस, पुलिस का क्या काम है, अपराध को रोकना, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि चोर को पकड़ना या लड़ाई झगड़े रोकना। तो इसमें अपन क्या लिख देंगे, तो पुलिस इसमें क्या लिखेंगे, लोगों की सुरक्षा करना व शांति व्यवस्था बनाए रखना। वैसे पुलिस के और भी बहुत सारे काम है, लेकिन हम यहाँ पर इतना ही लिखेंगे। अगला देखिए बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य को पूरा कीजिए। तो विलोम शब्द क्या होता है, विपरीत अर्थ या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। तो पहला देखिए बच्चों, चूहा छोटा होता है जबकि बिल्ली होती है। तो ये रेखांकित शब्द है छोटा, इसका अपने को विलोम शब्द लिखना है। विलोम, छोटा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बड़ा। तो ये बिल्ली स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बड़ी। तो वाक्य क्या हो गया, चूहा छोटा होता है जबकि बिल्ली बड़ी होती है। ठीक है बच्चों। अगला देखिए, हाथी का वजन अधिक होता है जबकि चूहे का वजन होता है। तो यहाँ पर अधिक का अपने को विलोम शब्द लिखना है। अधिक का क्या हो जाएगा, कम। अगला देखिए, वर्षा को रिक्तस्थान कचौरी पसंद है, हर्षा को ठंडी लस्सी। तो अपने को यहाँ पर ठंडी का विलोम शब्द लिखना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, गरम। वाक्य क्या बना, वर्षा को गरम कचौरी पसंद है, हर्षा को ठंडी लस्सी। अगला देखिए बच्चों, श्यामपट्ट का रंग काला होता है जबकि चौक का रंग होता है। तो अपने को काला का विलोम शब्द यहाँ पर लिखना है। तो क्या लिखेंगे, सफेद। क्या वाक्य बन गया, श्यामपट्ट का रंग काला होता है जबकि चौक का रंग क्या होता है, सफेद होता है। चलो बच्चों, अगला देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए।
ये 4 जो वाक्य दिए हुए हैं इनमें से अपने को संज्ञा शब्द लिखना है। पहला देखिए, बोतल में पानी है, तो इसमें बोतल और पानी संज्ञा शब्द है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बोतल और पानी। अगला देखिए बच्चों, कविता भोजन बनाती है, ये तो क्रिया शब्द हो गया, तो ये कविता और भोजन संज्ञा शब्द है, कविता और भोजन। अगला देखिए बच्चों, बीना जयपुर जा रही है, तो जा रही है ये तो हो गया क्रिया शब्द, बीना और जयपुर संज्ञा शब्द है, बीना और जयपुर। अगला देखिए बच्चों, पवन पतंग उड़ा रहा है, तो ये तो क्रिया शब्द है, पवन और पतंग संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द वह होता है बच्चों जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा नाम के भाव का बोध कराता है, पवन और पतंग। अगला देखिए, उचित विराम चिन्ह लगाकर अनुच्छेद को पूर्ण कीजिए। ये जो अनुच्छेद दिया हुआ है इसमें कुछ चिन्ह हैं जो छूटे हुए हैं, अपने को उन चिन्हों को लगाते हुए पुनः इसको देखना है। तो देखिए बच्चों, आज आसमान में बादल छाए हुए हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, पूर्ण विराम आएगा। यहाँ पर वाक्य, जहाँ पर वाक्य पूर्ण हो जाता है वहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह आता है, तो ये वाक्य जो है यहाँ पर समाप्त हो गया है, तो यहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह लगाएंगे। आगे देखिए, श्यामा, राधा, कमला, तो यहाँ पर अल्प विराम का चिन्ह आएगा बच्चों, अल्प विराम। श्यामा, श्यामा के बाद अल्प विराम, फिर राधा, राधा के बाद भी अल्प विराम का चिन्ह आएगा। कमला और रेखा खेत पर गई हुई हैं, यहाँ पर भी वाक्य समाप्त हो गया, तो यहाँ पर भी पूर्ण विराम लगेगा। आगे देखिए, माँ ने कहा न जाने मेरी बच्चियां कैसी होंगी, तो यहाँ पर माँ ने प्रश्न किया है, तो इसके आगे क्या आ जाएगा, होंगी, होगी के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा बच्चों, प्रश्नवाचक चिन्ह। पिता ने पूछा बच्चियां कब गई थी, ये भी एक प्रश्न पूछा गया, तो इसके आगे भी प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। अगला देखिए बच्चों, नीचे दिए गए संवाद को आगे बढ़ाइए। ये आपस में बातचीत हो रही है चौक और डस्टर की, तो ये क्या कह रहे हैं, देखिए चौक क्या कह रही है, मैं सबको पसंद आती हूँ, लिखने का काम जो करती हूँ। डस्टर, बाद में डस्टर क्या बोल रहे हैं, श्याम पट को लिखने जैसा मैं ही तो बनाता हूँ। चौक, मेरा रंग ज्यादातर सफेद होता है पर है पर मैं और बहुत से रंगों की भी होती हूँ। अब डस्टर, डस्टर क्या कह रहा है, देखिए बच्चों, मैं भी कई रंगों का होता हूँ, तुम्हारे द्वारा की गई
गलतियों को मैं ही मिटाता हूँ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों। बताइए इन वाक्यों में कौन सी सकर्मक क्रिया है और कौन सी अकर्मक क्रिया है। तो पहला देखिए, गोविंद चित्र बना रहा है, इसमें सकर्मक क्रिया है बच्चों, सकर्मक। फिर देखिए, भरत पानी भरता है, इसमें भी सकर्मक क्रिया है। इधर देखिए, आशा खाती है, इसमें अकर्मक क्रिया है। ये देखिए, किरण आती है, इसमें भी अकर्मक क्रिया है बच्चों। अगला देखिए बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य निर्माण कीजिए। ये देखिए, ये जो लिखा है अस्त व्यस्त लिखा हुआ है, तो इसको अपने को सही क्रम में जमा कर वापस लिखना है। देखिए कैसे लिखा है, साधन है, भेजने के, समाचार, क्या क्या। तो इसको सही प्रकार से जमाते हुए वापस लिखेंगे। देखिए, समाचार, सबसे पहले क्या लिखेंगे, समाचार, समाचार। बाद में आएगा भेजने के, भेजने के, साधन, क्या क्या, लास्ट में आएगा है। क्वेश्चन किया है तो इसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, क्या बन गया, समाचार भेजने के साधन क्या क्या हैं। अगला देखिए क्या लिखा है इसमें, झुंड एक था, उड़ कबूतरों का रहा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कबूतरों का, कबूतरों का एक झुंड उड़ रहा था। कबूतरों का, यहाँ पर क्या का रह गया बच्चों, यहाँ पर क्या लिखेंगे, का। कबूतरों का एक झुंड उड़ रहा था। ठीक है, ये हो गया। गाड़ी, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, गाड़ी चलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें लिखेंगे, यातायात, यातायात के नियमों का पालन करना, इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी बच्चों, जैसे हेलमेट पहनना, गाड़ी चलाते समय फ़ोन पर बात नहीं करना, और बाईं ओर चलना। अगला देखिए बच्चों, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर 5 प्रश्न बनाइए। देखिए पहले गद्यांश पढ़ेंगे बच्चों। मीना नाम की एक छोटी बच्ची थी, उसके पिता का नाम नाना फडणवीस था। नाना साहब देश की आज़ादी चाहते थे, मीना भी उनके विचारों से सहमत थी। अंग्रेज इस बात पर उन दोनों से नाराज थे। अंग्रेजों ने नाना साहब के महल में आग लगवा दी। नाना साहब की बहादुरी से दोनों सकुशल बाहर आ गए। तो इसमें बच्चों अपने को आंसर तो दिया हुआ है, अपने को क्वेश्चन बनाना है। देखिए आंसर क्या है, छोटी बच्ची का नाम मीना था। तो इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा कि छोटी बच्ची का नाम क्या था। क्वेश्चन बनाएंगे बच्चों, देखो, छोटी बच्ची का
नाम क्या था। पर्सन है तो इसके आगे पर्सनवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है बच्चों। अब अगला देखिए, मीना के पिता का नाम नाना फडणवीस था। तो क्या लिखेंगे इसमें, मीना के पिता का नाम क्या था। इसके आगे भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अगला देखिए, अंग्रेजों ने महल में आग लगवा दी। हाँ, इसका क्वेश्चन बनेगा कि महल में आग किसने लगवा दी। अगला देखिए बच्चों, नाना साहब की बहादुरी से दोनों बाहर आ गए थे। तो इसमें क्वेश्चन बनेगा, किसकी बहादुरी से दोनों बाहर आ गए थे। ये हो गया बच्चों अपना। अगला देखिए, नीचे अखबार की कतरन दी गई है, इसे पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए पढ़ते हैं। बीकानेर 28 मार्च, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर बाल वैज्ञानिकों के लिए 10 अप्रैल तक मॉडल का चयन किया जाएगा। मॉडल की प्रदर्शनी RSCERT उदयपुर द्वारा आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। निदेशक महोदय ने बताया कि मॉडल का चयन समिति द्वारा किया जाएगा तथा चयनित छात्र छात्राओं को 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि और बाल वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया। बस इतना ही बच्चों। अब इसमें से ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके अपने को उत्तर ही इसमें से देखकर समझकर देने हैं। पहला देखिए, यह समाचार कहाँ से प्रकाशित हुआ है। तो देखिए बीकानेर से हुआ ये समाचार। पहले ही उत्तर मिल गया इसका, कहाँ से हुआ है, बीकानेर से। बीकानेर। अगला देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा। देखिए बाल वैज्ञानिक पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा, बाल वैज्ञानिक पुरस्कार। अगला देखिए बच्चों, इस समाचार को अच्छी तरह पढ़कर अपने विद्यालय का कोई समाचार बनाकर लिखिए। लिखेंगे चूरू, बाद में दिनांक लगाएंगे। दिनांक लगाते हैं 10/8/2024। अब लिखेंगे स्वतंत्रता दिवस
के अवसर पर विद्यालय में कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार में क्या दिया जाएगा? तो वापस यही आ जाएगा, पुरस्कार में 10,000 रुपये और बाल वैज्ञानिक पुरस्कार। 10,000 रुपये और बाल वैज्ञानिक पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, निम्नांकित चित्र को देखकर अपने विचार लिखिए। ये चित्र देखना अपने को और इस चित्र से संबंधित वाक्य बनाकर अपने को लिखनी है। तो चित्र देखकर आपको बच्चों किस चीज़ का लग रहा है चित्र? क्या लिखेंगे? ये है चित्र एक मेले का है, मेले का है। मेले में झूला लगा, मेले में झूला लगा हुआ है। और देखिए ये गुब्बारे वाला है तो इसका लिख देते हैं, मेले में बच्चा गुब्बारा खरीद रहा है। और क्या दिख रहा है बच्चों आपको मेले में? ये लिख देते, मेले में बहुत सारे लोग आए हुए हैं। ये हो गया अपने बच्चों अपना। अगला देखते हैं, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले ये पढ़ेंगे अपन। देखिए, बहुत निराला भारत अपना, हिमगिरी मुकुट मनोहर है, जंगल पर्वत नदियाँ मिट्टी खाने पुण्य धरोहर हैं, कण कण में सूरज की किरणें नित ऊर्जा बढ़ती हैं, अनुपम अनुपम आब हवा के कारण 6 ऋतुओं की धरती है। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो अपने को इसमें इसका शीर्षक लिखना है। शीर्षक यानी किससे संबंधित है ये? तो इसका हो जाएगा निराला भारत। शीर्षक क्या होगा बच्चों इसका? निराला भारत। अगला, पुण्य धरोहर किसे कहा गया है? तो पुण्य धरोहर जंगल पर्वत नदियाँ मिट्टी खाने, इनको पुण्य धरोहर कहा गया है। तो क्या लिखेंगे? जंगल पर्वत नदियाँ मिट्टी खाने
खानों, क्या लिखते हैं, खानों को पुण्य धरोहर कहा गया है। अगला देखिए बच्चों, हमारी धरती को 6 ऋतुओं की धरती कहा गया है। 6 ऋतुओं के नाम लिखिए। तो 6 ऋतुओं के नाम लिखने हैं अपने को। यहाँ पर लिखेंगे वर्षा, वर्षा हो गया, ग्रीष्म, शीत, शिशिर, हेमंत, वसंत। ये 6 ऋतुओं के नाम हो गए बच्चों। हम भारत की धरती को कैसे सजा सकते हैं? तो इसमें लिखेंगे हम पेड़ पौधे लगाकर, पेड़ पौधे लगाकर व धरती को प्रदूषण मुक्त बनाकर सजा संवार सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, इसमें क्या करना है, बड़े भाई के विवाह में अपने मित्र को निमंत्रण हेतु पत्र लिखना है। तो इसमें अपने को पर क्या लिख देंगे, जयपुर। नमस्ते लिखा है, यहाँ लिख देंगे प्रिय मित्र, प्रिय मित्र राहुल, मित्र का नाम लिखेंगे यहाँ पर। अपने निवास स्थान पर सकुशल हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी सकुशल हो। आगे समाचार यह है कि मेरे बड़े भाई की शादी फरवरी 2024 को तय हुई है। बारात जयपुर से जोधपुर जाएगी। तुम्हें शादी में सपरिवार शामिल, तुम्हारा प्रिय मित्र।
अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनकी सहायता लेकर एक कहानी लिखिए। तो ये जो शब्द दिए गए हैं इनसे संबंधित अपने को यहाँ पर कहानी लिखनी है। देखिए क्या शब्द दिए गए हैं, एक दर्जी, हाथी, रोटी, खिलाना, दुकान, रास्ते में, जाता, नदी, पानी, नहाता, पीता, एक दिन, सुई, चुबाना, सूंड, दर्द, कीचड़, फैलाना, कपड़े, खराब, हो गए, दुखी, हुआ। तो इन शब्दों से अपने को एक कहानी बनानी है। वो हाथी और दर्जी वाली कहानी आपने सुनी होगी बच्चों, तो वो कहानी यहाँ पर अपने को बनानी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक दर्जी की दुकान थी। एक हाथी रोजाना दर्जी की दुकान के आगे से गुजरता तो दर्जी उसे रोटी खिलाता। हाथी नदी पर नहाने और पानी पीने जाता था। वह वापस आते समय दर्जी के लिए एक फूल लेकर आता था। एक दिन दर्जी के लड़के ने हाथी की सूंड में सुई चुभा दी। हाथी को बहुत दर्द हुआ। हाथी नदी पर गया और अपने सूंड में कीचड़ भरा और दर्जी की दुकान में फैला
दिया। दर्जी के सारे कपड़े खराब हो गए। दर्जी बहुत दुखी हुआ।